बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, माशरों पर जवाल कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कौन लोग माशरों की तबाही का बाइस बनते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि एक रिपोर्ट नहीं है, ये करप्शन का एक मेगा स्कैंडल है। करप्शन की एक नई किस्म है जो मुआशरे को खोखला कर रही है, तबाह कर रही है। और ये स्कैंडल, ये रिपोर्ट हमें सोसाइटी के अंदर अनटचेबल्स की एक नई कहानी सुना रही है। वो लोग जो कानून को कमजोर समझते हैं, जो रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं, ये उन लोगों की कहानी और दास्तान है। और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी के जवाल की एक बहुत ही छोटी क्लासिक एग्जाम्पल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने। रिपोर्ट बुनियादी तौर पर यह बता रही है कि सेफ सिटी कैमरों के तहत जो ई चलान्स किए गए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान, उसमें एक खास बात यह नोट की गई है कि सरकारी गाड़ियां जिनकी तादाद 3800 से जायद है, वो कानून की खिलाफ वर्जी करने की मुर्तकिब पाई गई हैं। यानी पंजाब हुकूमत की सरकारी गाड़ियां जिनकी तादाद 3800 से जायद है, वो लाहौर शहर के अंदर कानून की खिलाफ वर्जी करती हुई पाई गई हैं। और 3800 से जायद चालान, जिनको ई चालान कहा जाता है, जो सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज के साथ, एविडेंस के साथ बाकायदा तौर पर जारी किए गए हैं, ये रिपोर्ट ये बता रही है। ये सिर्फ 3800 चलानों की कहानी नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी और खौफनाक बात यह है कि ये 3800 गाड़ियां हैं किन के इस्तेमाल में हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने एक आदत बना ली है कि वो कानून को बिल्डोज करते हैं पाकिस्तान के अंदर। रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि कानून तोड़ने वालों में सरे फहरिस्त पंजाब पुलिस है। फिर उसके बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जिसका ताल्लुक सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ है। उसके बाद फिर पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी और एक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो तीसरे नंबर पर है। और तकरीबन 73 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी गाड़ियां एक तवील अरसे से कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं कर रही। अब जब हम ये बात करते हैं कि पंजाब पुलिस सरे फहरिस्त है, ये जहन में रहे कि ये लाहौर ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट है जो ये इंकशाफ कर रही है कि लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने में सरे फहरिस्त महकमा है सरकारी, वो पंजाब पुलिस है। और पंजाब पुलिस की कितनी गाड़ियां हैं जिन्होंने इन ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया है? तो सबसे पहला जो डिजिट आता है वो हमारे पास, वो 496 गाड़ियां हैं पंजाब पुलिस की जिन्होंने लाहौर के अंदर कानून तोड़ा है। अब ये जो 496 गाड़ियां हैं, ये कोई आम गाड़ियां नहीं हैं। इसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि रिपोर्ट ये कहती है कि एक एसपी साहब हैं लाहौर के अंदर, जिनकी गाड़ी तकरीबन 107 मरतबा उसने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। और अफसोस का मकाम यह है कि 50,000 रुपए से जायद जुर्माना ई चलान किया गया है, लेकिन यह रकम आज तक जमा नहीं हुई। और ये सिर्फ एक एसपी की कहानी नहीं है, बल्कि 3800 जो चलान किए गए हैं, किसी ने भी फाइन पे नहीं किया, जुर्माना पे नहीं किया। उसके बाद रिपोर्ट ये बताती है कि जो दूसरे नंबर पे शख्सियत आती है वो महकमा ज़राअत पंजाब के एक डायरेक्टर साहब हैं जिनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है। और इस गाड़ी ने कोई 83 मरतबा ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया है। फिर इसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन पंजाब,
उन्होंने 47 मरतबा उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो सरकारी गाड़ी है उसने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। और सिर्फ उनकी गाड़ी ने नहीं बल्कि उन इसी अफसर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तर्जुमे के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं इनकी मजीद 7 गाड़ियां हैं जिन्होंने 46 मरतबा ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी की है। और सिर्फ एक गाड़ी के ऊपर तकरीबन कोई 21,000 से जायद के फाइन है जो इनको पे करने हैं बाकायदा तौर पर, और ये इन्होंने नहीं पे किए। यानी पुलिस का एसपी वो कानून का एहतराम नहीं करता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो कानून को तस्लीम नहीं करता, डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत वो बिल्डोज करता है। और ये कहानी सिर्फ इन 3 अफसरों की नहीं है, ये पुलिस के बाकी अफसरान की भी है। और इसी तरीके से वज़ीर आला मॉनिटरिंग सेल की बात हो, पार्लिमानी अमूर की बात हो, दाखिला अमूर की बात हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, लेस्को की बात हो, पीटीसीएल की बात हो, आप नाम लेते चले जाएं। एक तवील फहरिस्त है इस रिपोर्ट के अंदर जो 73 डिपार्टमेंट्स के बारे में हमें बता रही है कि इनके ज़ेरे इस्तेमाल जो गाड़ियां हैं, जो टैक्स पेयर की मनी से वो गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उनमें पेट्रोल डलता है, उनके लिए ड्राइवर सरकारी तौर पर रखे जाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो गाड़ियां किस तरीके से चलाई जा रही हैं, किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। और ये बताया गया है कि लाहौर के जो सीटीओ हैं, वहीद अतहर इनका नाम है, मैं नहीं जानता इनकी रिप्यूट कैसी है, ये अच्छे अफसर हैं बुरे अफसर हैं, लेकिन इनको क्रेडिट जाता है कि ये रिपोर्ट मंजर यहाँ पे लाए हैं। और इन्होंने आईजी को भी बताया है, चीफ सेक्रेटरी को भी बताया है कि ये चलान भी हो रहे हैं लेकिन ये फाइन पे भी नहीं कर रहे और इस्लाह नहीं कर रहे। और उसके बाद ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गुज़श्ता 10 दिन के दौरान तकरीबन 4,500 से ज्यादा एफआईआर आम शहरियों पर कटी है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पर, और इनमें से बेशतर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब एसपी को गिरफ्तार कौन करेगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 47 मरतबा कानून तोड़ने पर कौन गिरफ्तार करेगा, एसपी को 107 मरतबा कानून तोड़ने पर कौन गिरफ्तार करेगा, कौन इतनी जुर्रत करेगा, कौन इतनी ताकत लेकर आएगा। अब ये कानून के रखवाले हैं, जो कानून शिकनी पर उतरे हुए हैं, ये वो लोग हैं, ये बाबू, ये ज़कूटा ब्यूरोक्रेसी जो कवानीन बनाती है, जो पॉलिसीज बनाती है, वो प्रैक्टिकली ये अमल कर रही है इन पॉलिसीज के ऊपर, इन कवानीन के ऊपर। अब आप ये देखिए कि एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का जब चलान होता है, आप अक्सर इस किस्म के वाकयात देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले वो रिक्शा ड्राइवर्स के पीछे चलान करते हैं और वो अपने आप को आग लगा लेते हैं, बाज मरतबा खुदकुशी कर लेते हैं, बाज मरतबा अपने रिक्शे को आग लगा देते हैं, बाज मरतबा वो बिजली की तारों पर चढ़ जाते हैं एहतजाजन, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उनको कोई चलान माफ करने वाला नहीं होता। वो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, वो इतने पैसे नहीं कमाते जितने का उनको चलान हो जाता है, और चलान की अमाउंट भी डबल से ट्रिपल हो गई अब। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अशराफिया है, ये बादशाह सलामत है, ये मुगलिया दौर है, ये हुक्मरानी है, ये शेर शाह सूरी का दौर चल रहा है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जुल्म क्या है, ये गाड़ियां इनके प्राइवेट इस्तेमाल में भी हैं। यानी एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो 7-7 गाड़ियां रख के बैठा हुआ है, मींस के वो रियासत का कितना रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है। और फिर मोहसिन नकवी जैसे लोग आए या माजी की हुकूमतें आए, वो सबसे पहले आके कहती हैं जनाब डीसी साहब के पास नई गाड़ी होनी चाहिए, कमिश्नर साहब के पास वीगो डाला होना चाहिए, ये इनको लेटेस्ट गाड़ियां चाहिए। अब आप ये सोचिए कि ये गाड़ियां जब ओवर स्पीडिंग करती हैं, जब इशारे तोड़ती हैं, सिग्नल्स को तोड़ती हैं, लाइंस को तोड़ती हैं, वायलेट करती हैं रूल्स को, तो ये सिर्फ इशारे नहीं तोड़ रही, ये सिर्फ कानून का मजाक नहीं उड़ा रही, ये जो आम आदमी सड़क पर चल रहा है ये उसकी लाइफ के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। ये लोग, ये चलते फिरते मौत के ताबूत हैं, ये खुदकुश बमबार हैं जो लाहौर की सड़कों के ऊपर चल रहे हैं, लाहौर की सड़कों पर फिर रहे हैं। और ये सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं। यानी ये सरकार अगर खुद इस कदम पर चलेगी तो ट्रैफिक कैसे सीधी होगी, निजाम कैसे सीधा होगा, सिस्टम किस तरीके से सीधा होगा। और फिर ये सोचिए कि जब ये गाड़ियां एक्सीडेंट करती हैं तो ये लॉस किसका है, ये मेरा और आपका है। ये गाड़ियां चल किसके पैसे से रही, ये मेरे और आपके पैसे से चल रही हैं।
تو یہ طرز حکمرانی ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک الیٹ کیپچر ہے, ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ اس ملک میں قانون صرف کمزور آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے ہے. یہ اب تو گرفتار بھی کر لیتے ہیں اور پھر خبریں بھی لگواتے ہیں, جناب ایک گاڑی پکڑی ہے جس کے 80 چلان ہوئے. اب جس ملک میں, جس صوبے میں اور جس صوبے کے کیپٹل کا یہ حال ہو کہ وہاں ایک ایس پی اتنا طاقتور ہے کہ اس نے 107 مرتبہ ٹریفک رولز کو وائلیٹ کیا ہے, اس کے اوپر 50,000 سے زائد کا جرمانہ ہے, کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا, کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا, کوئی اس پہ نوٹس نہیں لے سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ٹریفک پولیس کا یہ حال ہے تو عام پولیسنگ کا کیا حال ہوگا. اگر پنجاب پولیس کی گاڑیاں سب سے نمبر 1 ہے قانون کو توڑنے میں, تو پھر قانون پر عمل درآمد کون کروائے گا. تو یہ ایک زوال کا, ایک ڈسپلن تو خیر ہے ہی نہیں, اور عام آدمی کو بالکل کوئی رعایت نہ دیں, لیکن کم سے کم یہ جو 2 پاکستان ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے اور ایک غریبوں کا پاکستان ہے, اس پاکستان کے اندر ہمیں فرق ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ ٹیکس پیئر کی منی ہے, اور یہ رول آف لا کا کوسچن ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اگر یہ برابر نہیں ہوگا تو پھر حادثات ہوتے ہیں, پھر واقعات ہوتے ہیں بڑے بڑے, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بیوروکریٹس ہیں, آپ یہ بقرہ عید آنے والی, آپ منڈیوں میں چلے جائیں, آپ کو سرکاری گاڑیوں میں بکرے جاتے ہوئے دکھائی دیں گے, جانور جاتے ہوئے دکھائی دیں گے. سرکاری گاڑیوں کے اندر آپ کو گھریلو اشیاء خریدتی ہوئی چیزیں اسٹاک کے طور پہ جاتی ہوئی دکھائی دیں گی. اکثر مناظر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. تو آج کی یہ رپورٹ ایک کلاسک رپورٹ ہے کرپشن کی, اخلاقی انحطاط کی, اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے حوالے سے اور معاشرے کے زوال کے حوالے سے. ہمیں اس قسم کے موضوعات کے اوپر بھی بات چیت کرنا چاہیے اور اس قسم کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ گاڑیاں سارے خود نہیں چلا رہے ہوں گے, یقیناً ان کے ڈرائیورز چلا رہے ہوں گے, لیکن ان کے ڈرائیورز جب یہ ای چلان ان کی ٹیبلز پہ جاتے ہیں تو یہ اپنے ڈرائیور سے کوئی سوال کرتے ہیں, یہ اپنے ماتحتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی کی چلان کیوں آ رہے ہیں, یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں, کیوں اس طرح کی ڈرائیونگ کر رہے ہو. اور یہ جو سرکاری ڈرائیور ہیں, مطلب مریم نواز تو پھر وہ ہے نا, پھر وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے لیے تو پروٹوکول ہے, گرین بک ہے, بلو بک ہے, فلانی بک ہے, انہوں نے تو کسی سگنل پہ نہیں رکنا. لیکن جب یہ پروٹوکول کے بغیر ہیں تو یہ تب بھی ایک پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں کہ ان کے لیے گرین لائٹ ہمیشہ, ریڈ لائٹ بھی گرین لائٹ ہے. تو اس زوال کے اوپر آپ بھی سوال اٹھائیں, لاہور کے لیے آواز اٹھائیں, لاہور کے 2 کروڑ شہریوں کی زندگیوں کے لیے سوال اٹھائیں, اور ٹیکس پیئر کی منی کے جائز استعمال کے لیے کہ یہ فائن بھی ہوگا تو یہ بھی ٹیکس پیئر کی منی سے ہوگا, انہوں نے ذاتی جیب سے کچھ نہیں دینا, ذاتی جیب سے انہوں نے 1 ٹکا نہیں دینا. یہ فائن بھی آپ پے کریں گے, یہ گاڑیوں کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی آپ کریں گے, اور ان گاڑیوں کے آگے ایکسیڈنٹ اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو لائف بھی آپ کی جائے گی, زخمی بھی آپ ہی ہوں گے, ان کا کچھ نہیں جانا. تو یہ سیفٹی, روڈ سیفٹی سب کے لیے ہونی چاہیے اور زبردست ہونی چاہیے. صرف یہ بہترین قسم کے ٹریفک سینٹر اور ای لرننگ لائسنس سینٹر بنانے سے کام نہیں چلے گا. جب تک آپ قانون بنانے والوں کو اور تھانوں, ماڈل تھانوں میں کنورٹ کرنے سے پہلے جو پولیس ہے اس کو ایک برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے, اس کی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کم سے کم یہ جو 400 سے زائد گاڑیاں جو سر فہرست ہیں قانون توڑنے میں, کم سے کم اور کچھ نہیں تو پہلے پولیس ہی اپنا قبلہ درست کر لے ایک عام آدمی کو سبق دینے سے پہلے. ورنہ یہ مذاق چلتا رہے گا سوسائٹی کے اندر کہ رکشہ ڈرائیور جو ہے اس بیچارے کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے سوائے خودکشی کرنے کے, سوائے پیٹرول چھڑکنے کے, سوائے اپنے رکشے کو آگ لگانے کے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جو ٹریفک کے قوانین چونکہ ایک طبقہ پورے نہیں کر رہا تو لہٰذا آپ دوسرے طبقے کو بھی کچھ نہ کہ. میں کہتا ہوں جب ایک کو پکڑ رہے ہو تو طاقتور کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی اور لائبلٹی بنتی ہے کہ اس کا احتساب کرو. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل یار خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.